तो हम देखते हैं कि अल्फा का ग्रुप बाकी सबसे अलग हो जाता है और अल्फा के साथ डेल्टा होती है और वो किसी अलग जगह पर ही होते हैं। अल्फा बोलती है ये जरूर सेंचुरी का कोई ना कोई सिस्टम होगा जिसकी वजह से हम यहाँ पर हैं। और वो एक्टिंग आर्क बिशप बोलता है कि सेंचुरी मेरी टेरिटरी है, अब तुम लोगों को मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं डेल्टा उस पर हमला कर देती है और डेल्टा उन बहुत सारे क्लोन्स को मारने लग जाती है। उस एक्टिंग आर्क बिशप के बहुत सारे क्लोन्स होते हैं और डेल्टा उनसे फाइट करने लग जाती है। पहले तो वो सोचता है कि वो उन्हें हरा देगा, लेकिन डेल्टा आसानी से उन्हें मार रही होती है। और हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जितना शैडो गार्डन सेंचुरी के सेंटर में जाएंगे तो उनकी मैजिकल पावर उतनी ही कम होने लग जाएगी और एक्टिंग आर्क बिशप की पावर बढ़ने लग जाएगी। ये सेंचुरी को कुछ इसी तरह से डिजाइन करा गया है। जिसके बाद हम सिड और उस विच को देखते हैं और वो एक वॉर जोन में आ गए हैं और हम देखते हैं वो दोनों वहां पर खड़े होकर देख रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। जिसके बाद वो दोनों उस साइड को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं और उन्हें चलते चलते ऑरारा का छोटा वर्जन मिलता है जो कि बहुत पुराना होता है और वहां पर वो रो रहा होता है। लेकिन ऑरारा उसे देखकर सिड से उसकी तलवार मांगती है और सिड उसे तलवार दे देता है। जिसके बाद वो तलवार को ले जाकर उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मारने से पहले ही वहां पर वो जो सोल्जर्स होते हैं जो कि मरे हुए पड़े होते हैं वो एक ज़ॉम्बी की तरह उठकर ऑरारा पर हमला करने लग जाते हैं। लेकिन सिड उसे बचा लेता है वहां पर। फिर हम देखते हैं वहां पर और भी सोल्जर्स काफी सारे खड़े हो गए होते हैं ज़ॉम्बी बनकर, ताकि वो उस बच्ची को बचा सकें। एक्चुअल में तो ये छोटी ऑरारा सिर्फ एक मेमोरी है रियल ऑरारा की, लेकिन ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब हो रहा है। वहां पर ऐसा लग रहा है जैसे कि सेंचुरी ये सब चीजें करने से उन्हें रोक रही है, यानी कि मेमोरीज को खत्म नहीं करने दे रही। लेकिन फिर हम देखते हैं सिड अपनी तलवार ऑरारा से ले लेता है और उससे बोलता है कि हमें इन लोगों से लड़ना चाहिए। फिर हम देखते हैं अल्फा से दूसरे ग्रुप को और वो वहां पर सेंचुरी में चल रहे हैं और वो कुछ सर्च कर रहे हैं। फिर तभी वो लोग देखते हैं कि उनके सामने कोई आ रहा है और वो वहीं रुक जाते हैं। जिसके बाद उनमें से एक मेंबर उसे खत्म कर देती है। फिर हम देखते हैं ये वाला ग्रुप किसी तरह की लाइब्रेरी में पहुंच गया होता है जहाँ पर वो सभी इंफॉर्मेशन जुटा रहे होते हैं जिसके लिए वो यहाँ पर आए हुए होते हैं और उन्हें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो उनके लिए चाहिए होती है उन्हें। फिर हम वापस से ऑरारा और शैडो को देखते हैं और वो वहां पर उन ज़ॉम्बी सोल्जर्स को मार रहे हैं और उनके लिए ये सब काफी आसान हो रहा है। उन्होंने काफी सारे ज़ॉम्बीज को हरा दिया है। लेकिन यहाँ पर सिड काफी ज्यादा बोर हो गया है। वो सोच रहा है आखिरकार ये सब कब खत्म होगा और वो इन सब चीजों को बहुत जल्द खत्म करना चाहता है। इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड लेकर उस बच्ची ऑरारा की तरफ जाता है और वो ऑरारा की उस बच्ची वाली मेमोरी को खत्म कर देता है। जिसके बाद वो किसी दूसरी जगह आ जाते हैं और वो जगह कोई और नहीं बल्कि सेंटर होती है सेंचुरी का। और हम देखते हैं वहां पर एक सॉर्ड होती है और एक बहुत बड़ा गेट होता है जो कि चेन्ड है, जिसके लिए उन्हें चेन तोड़नी पड़ेगी। वही एग्जिट का रास्ता है सेंचुरी से इकलौता। लेकिन वो किसी तरह का मैजिक इन्फ्यूज करे हुए उसमें, जिसकी वजह से उन चैनों को कोई भी नहीं तोड़ सकता। उन चैनों को तोड़ने के लिए इस सॉर्ड को निकालना जरूरी है। फिर हम डेल्टा का ग्रुप देखते हैं और हम देखते हैं वहां पर बहुत ही खतरनाक लड़ाई चल रही होती है और डेल्टा उन सभी आर्क बिशप के क्लोन्स को आसानी से मार रही होती है। और वहां पर वो क्लोन्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहे हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, इन लोगों का मैजिक काम नहीं करना चाहिए, लेकिन तब भी इनका मैजिक काम कर रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं डेल्टा कोई पावरफुल सा मैजिक एक्टिवेट करती है और उन सभी क्लोन्स को मारने वाली होती है। लेकिन तभी हम सिड को वापस से देखते हैं और सिड उन सभी चेन्स को एनालाइज कर रहा है उन्हें तोड़ने के लिए। लेकिन वो चैन उससे नहीं टूटेंगे, वो इस बात को समझ गया है, जिसकी वजह से वो उस तलवार को निकालने की कोशिश करता है। लेकिन वो तलवार उससे नहीं निकलती और अब यही बोल रही होती है कि हम इस तलवार को नहीं निकाल सकते क्योंकि इस पर किसी तरह का मैजिक हुआ है, सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही इसे निकाल सकता है। जिस पर वो बोलता है हाँ लगता है तुम सही कह रही हो, मैं इस सॉर्ड को नहीं निकाल पाऊंगा। जिसके बाद ऑरारा और सिड वहीं पर बैठ जाते हैं और वो वहां बैठकर वेट करते हैं कि किसी न किसी को इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी कि हम यहाँ सेंटर में हैं तो वो यहाँ जरूर आएगा। फिर हम देखते हैं डेल्टा वाले ग्रुप ने उन सभी आर्क बिशप के क्लोन्स को खत्म कर दिया है और वो उस मेमोरी से बाहर आ गए हैं। और उस मेमोरी से बाहर आने के बाद अल्फा को वो एक्टिंग आर्क बिशप का ओरिजिनल फॉर्म दिखता है और वो बाहर ही होता है और वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। वो सोचता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे सभी पावरफुल क्लोन्स को इन्होंने कैसे हरा दिया। और फिर अल्फा उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी वो हीरो ओलिवियर के स्टैचू से टकरा जाता है और उसे देखकर याद आता है हाँ मुझे याद आया, मैं ओलिवियर को यहाँ बुला सकता हूँ। और वो बोलता है ओलिवियर सामने आओ। और हम देखते हैं वहां पर एक मैजिक टाइप एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद वहां पर हीरो ओलिवियर आ जाती है। उसको देखकर अल्फा वाला ग्रुप काफी ज्यादा शॉक होता है और सोचता है आखिरकार ये इसके कंट्रोल में कैसे है। लेकिन तभी वहां पर उनसे अलग हुआ ग्रुप भी आ जाता है शैडो गार्डन का और वो बोलते हैं
कि हमें वो सभी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है जिसके लिए हम आए थे। और एल्फा बोलती है ठीक है, तो हम यहाँ से चल रहे हैं। और हम देखते हैं कि शैडो गार्डन के सभी मेंबर वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही वो एक्टिंग आर्कबिशप बोलता है अच्छा हुआ ये सब यहाँ से चली गई, अब मुझे किसी भी चीज़ की फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि सेंचुरी के सेंटर में कोई एंटर कर गया है। जिसके बाद वो वहाँ पर सेंचुरी के सेंटर में जाता है चेक करने के लिए आखिरकार वहाँ पर कौन है, और वो अपने साथ हीरो ओलिवियर को लेकर जाता है। वहाँ पर सिड ऑरारा से बात कर रहा है और ऑरारा उसे बता रही होती है कि मैं डिसअपियर होना चाहती हूँ, यानी कि वो बोल रही होती है कि मुझे इस मेमोरीज के जाल से निकलना है। सेंचुरी एक्चुअली में मेमोरीज रिपीट करती है, इसलिए वो एक तरह की प्रिजन है उसके लिए और वो उससे आज़ाद होना चाहती है, यानी कि वो बिल्कुल फ्री होना चाहती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो एक्टिंग आर्कबिशप आ जाता है और सिड खड़ा हो जाता है कि मैं इसी का तो वेट कर रहा था, ये होगा परफेक्ट बैकग्राउंड कैरेक्टर टाइप, एक विलन मेरे सामने आ गया है। और वो सोचता है आखिरकार ये कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, लेकिन ये तो गंजा है। और वो हीरो ओलिवियर को देखकर सोचता है ये तो मेरे एक दोस्त जैसी लग रही है, यानी वो एल्फा के फेस पर होती है थोड़ी थोड़ी। जिसके बाद वो कहता है ये वो नहीं है। फिर हम देखते हैं सिड बोलता है ये तो एक बाल्डी है, क्या ये मुझसे लड़ेगा, इसके तो बाल भी नहीं है। और वो एक्टिंग आर्कबिशप हंसने लग जाता है और वो बोलता है तुम लोगों को डिसअपॉइंट करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर तुम लोग इस डोर को कभी भी खोल नहीं पाओगे, तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ा बैड लक है। तुम्हें मैं बता दूं कि अब तुम लोग यहाँ पर मरने वाले हो, ये जो हीरो ओलिवियर है ये तुम्हें मारने वाली है। तभी हम देखते हैं सिड हीरो ओलिवियर से लड़ने के लिए आगे आता है और वो उससे लड़ने के लिए बोलता है, लेकिन वो एक्टिंग आर्कबिशप बोल रहा होता है ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और वो ऑरारा से बोल रहा होता है ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये लड़का अपनी जान तुम्हारी वजह से गंवाएगा। और अगले ही मोमेंट में हीरो ओलिवियर सिड से लड़ने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैशी मूव्स कर रहे होते हैं और यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे सिड हार रहा है हीरो ओलिवियर से, लेकिन हमें साफ दिख रहा होता है कि उस पर एक भी स्क्रैच नहीं आ रही होती है, ऐसा सिर्फ लग रहा होता है जैसे वो हार रहा है। हीरो ओलिवियर उसकी तलवार तोड़ देती है और हम देखते हैं सिड हंस रहा होता है, जिसे देखकर वो एक्टिंग आर्कबिशप बोलता है आखिरकार तुम हंस क्यों रहे हो, तुम आखिरकार क्यों हंस रहे हो। और सिड अपना फेस पकड़ के बोलता है क्या लगता है मैं सच में हंस रहा हूँ। जिस पर एक्टिंग आर्कबिशप बोलता है ये सिर्फ तुम्हारा लक है कि तुम अभी तक जिंदा हो, तुम अब आगे जिंदा नहीं रहने वाले। जिसके बाद हीरो ओलिवियर फिर से उस पर अटैक कर देती है और इस बार वो उसे घायल कर देती है, लेकिन सिड काफी काम होता है और वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता, वो आराम से खड़ा हो जाता है। एक्टिंग आर्कबिशप सिड से बोलता है आखिरकार तुम अभी तक कैसे जिंदा हो, तुम्हें तो अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन सिड बोलता है एक बैटल में कन्वर्सेशन जरूरी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर कोई हर्ट ही नहीं है, इसलिए ये मेरे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे रही है। जिसके बाद वो एक्टिंग आर्कबिशप बोलता है ओलिवियर बहुत हुआ, अब तुम इसे खत्म करो। लेकिन तभी ऑरारा आगे आ जाती है और वो बोलती है सिड से कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम अभी मैजिक भी यूज नहीं कर सकते, तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, तुमने अभी तक मेरी जितनी भी हेल्प करी उसके लिए थैंक यू, लेकिन अब मेरी बारी है तुम्हारी जान बचाने की। और वो एक्टिंग आर्कबिशप से बोलती है कि अगर तुम इसे जाने दोगे तो तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो, मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगी। जिस पर वो एक्टिंग आर्कबिशप रेडी हो जाता है उसके कोऑपरेशन की वजह से सिड को छोड़ने के लिए। लेकिन तभी सिड बोलता है लेकिन मुझे तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। ऑरारा उससे थोड़ा झगड़ने लग जाती है और बोलती है कि तुम अभी कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो तुम ज़्यादा मत बोलो, तुम यहाँ से जिंदा जाओ, तुम मेरे लिए अपनी जान जोखिम में मत डालो। लेकिन वो एक्टिंग आर्कबिशप उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और बोलता है मैंने बहुत अच्छे बनने की एक्टिंग कर ली, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें और इस विच को मैं खत्म कर दूंगा। और वो हीरो ओलिवियर को उसे मारने का ऑर्डर दे देता है और तभी हीरो ओलिवियर उस पर अटैक कर देती है। लेकिन उसके अटैक करते ही सिड स्माइल करने लग जाता है और अपनी आंखें खोलकर बोलता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।